फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। बानी पीटीआई के आंख के मुआयने का हुक्म। डॉक्टर्स की टीम तश्कील देने की हिदायत कर दी। 16 फरवरी से पहले बच्चों से भी बात करवाई जाए। अहली खाना की मौजूदगी में मेडिकल करवाने की इस्तदा मुस्तरद। तोशा खाना फौजदारी केस की ट्रायल के खिलाफ अपील पर फैसला भी महफूज। चीफ जस्टिस ने कहा मुनासिब ऑर्डर करेंगे। सेहत का मसला सबसे अहम है, इस पर मुदाखलत जरूरी है। सेहत के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इक़दामात करेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज हुकूमत अच्छे मूड में है, हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। बांग्लादेश में इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। जेएनसी की बड़ी तादाद का पोलिंग स्टेशन पर रश। जेएनसी पर मुश्तमिल जमात नेशनल सिटीजन पार्टी के कन्वीनर नाहिद इस्लाम ने वोट कास्ट कर दिया। 2000 से ज़ायद उम्मीदवार 300 नशिस्तों पर मद्दे मुकाबिल हैं। 1400 उम्मीदवार पहली बार इंतखाबात में शरीक। 600 से ज़ायद उम्मीदवार 44 साल या उससे कम उम्र। हुकूमत बनाने के लिए कम अज़ कम 151 नशिस्तें दरकार। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के सरबराह तारिक रहमान ने भी वोट कास्ट कर दिया। वोट कास्ट करने के बाद अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीउर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बांग्लादेश के लिए इंतखाबात एक अहम मोड़ है। लोगों के मुतालबात और ख्वाहिशात बदल रहे हैं, हम भी तब्दीली के हकदार हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अगर इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना हुए तो हम नताइज कबूल करेंगे। दूसरों को भी आवाम के फैसले को तस्लीम करना चाहिए। चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस और आर्मी चीफ ने भी वोट कास्ट कर दिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी में कांटी का मुकाबला मुतवक्के। बरसों पाबंदी के बाद जमात इस्लामी 11 जमातों के इत्तेहाद के साथ मैदान में। तुलबा तहरीक जमात नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद का हिस्सा। रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी के इत्तेहाद को 43.9% वोट मिल सकते हैं। बीएनपी और जमात इस्लामी के दरमियान वोटों का फर्क बहुत कम, तकरीबन 2% रह सकता है। नेट बिलिंग पॉलिसी से सिर्फ नए सोलर सार्फिन मुतासिर होंगे। पुराने सार्फिन अपनी बिजली नेशनल ग्रिड को 25 रुपये 32 पैसे फी यूनिट के पुराने रेट्स पर ही फरोख्त करेंगे। वफाकी वजीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी कहते हैं कि नए सार्फिन के लिए नेशनल ग्रिड को फरोख्त की गई बिजली की फी यूनिट रेट 17 रुपये 19 पैसे कमी होगी। एक माह तक नेट मीटरिंग पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। नेपरा ने नेशनल ग्रिड को बिजली फरोख्त करने के रेट्स कम करने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस लिया। सानिया तरलाई वज़ीर आज़म के शोहदा के लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख, ज़ख्मियों के लिए 30-30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरलाई इस्लामाबाद में इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा आमद। लवाहिकीन और मुतासिरीन से मुलाकात। शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। कहा दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं, मुसलमानों में तफरीक की साजिश नाकाम हो चुकी। सानिया इस्लामाबाद पर पूरी कौम के दिल दुखी हैं। पूरी कौम ने दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत की है। अपोजिशन लीडर का पाक फौज पर हालिया बयान अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। सिक्योरिटी ज़राए का दो टोक मौक़िफ़। लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से सिक्योरिटी अहदेदार की मुलाकात। कहा बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कानून और कोर्ट केसेस से जुड़े तमाम मामलात का फैसला आईन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। तमाम स्पॉन्सर दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तरलाई बारगाह के हमलावर को ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। बैरूनी और अंदरूनी साजिशी अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई नागुज़ीर है। गुड गवर्नेंस ही दहशत गर्दी को जड़ से खत्म कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान ही कुंजी है। कराची में सिंध हुकूमत के तहत एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट फोरम का आगाज। मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन, वुज़रा और आलमी डोनर्स इदारों के नुमाइंदे शरीक हुए। सिंध हुकूमत के 21 लाख घरों के मंसूबे और 7 लाख मुकम्मल घरों पर ब्रीफिंग।
खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली समाजी चैलेंजेस से मुतासिर हुए। महफूज रिहाइश में कमी सिर्फ मादी मसला नहीं बल्कि वक़ार मौक़े का नुकसान है। रिहाइश महज छत नहीं बल्कि सेहत, तालीम और इस्तेहकाम की बुनियाद है। वज़ीर आला सिंध ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स हाउसिंग मनसूबा बिलावल भुट्टो की क़यादत में आलमी मॉडल बन चुका है। वर्ल्ड बैंक के सदर का दौरा सिंध पीपल्स हाउसिंग आलमी एतमाद की अलामत है। दुनिया की तवज्जो सिंध की तरफ क्यों मरकूज है, क्यों हमने नताइज दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए पंजाब का पहला और अपनी नौयत का जदीद तरीन रिसोर्स सेंटर है। स्कूल में ऑटिज़म का शिकार बच्चों के लिए आलमी मयार की तालीम, थेरेपी, तरबियत फराहम की गई। खुसूसी बच्चों की तालीम और बहाली के लिए मनसूबे की खुद निगरानी कर रही हूँ। ऑटिज़म स्कूल का क़याम खुसूसी तालीम के शोबे में तारीखी संग मिल साबित होगा। खुसूसी बच्चों को इनफरादी तवज्जो देकर मुआशरे का फ़ाल शहरी बनाना है। डील न होने पर पिछली बार ईरान के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन किया, इस बार देखेंगे कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। अमरीकी सदर की इस्राईली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेतन्याहू को बताया है कि ईरान से डील तरजीह है। डील नहीं होती तो देखेंगे कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। पिछली बार ईरान ने फैसला किया था कि डील ना करना इसके लिए बेहतर है, फिर इन्हें मिडनाइट हैमर बमबारी का सामना करना पड़ा था। उम्मीद है ईरान का रवैया इस बार ज़्यादा जिम्मेदार और माकूल होगा। ईरान का अपने मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता करने से इनकार। इस्लामी इनकलाब की 47वीं सालगिरह पर मुनक्किदा तकरीब में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के मुशीर अली शमख़ानी का कहना है, ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। इस्लामी जमहूरिया का मिसाइल प्रोग्राम नाकाबिले डील है। भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे के खिलाफ भारतीय किसानों का मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन ने आज मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी है। किसान रहनुमाओं का कहना है कि ज़राअत के शोबे में भारत ने अमेरिका को हद से ज़्यादा रियायतें दी हैं जो किसानों के मफादात के खिलाफ हैं। किसान तंजीमों ने मुआहदे को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। भारत नवाजी पर नमीबिया के कप्तान की आईसीसी पर शदीद तनकीद। कहा, भारत को 2 मरतबा नाइट ट्रेनिंग की सहूलत मिली, हमें नाइट ट्रेनिंग सेशन क्यों नहीं दिया गया, नहीं मालूम कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। भारत और नमीबिया के दरमियान मैच आज दिल्ली खेला जाएगा। दीगर मैचेस में श्रीलंका और ओमान, नेपाल और इटली मद्दे मुकाबिल है। और चुलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। रेसर्स और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल। बरतानिया से इंटरनेशनल रेसर्स मोहम्मद आसिफ ने भी रजिस्ट्रेशन करवा ली। आज रेस में हिस्सा लेने वाली गाड़ियों को क्वालिफाइंग राउंड होगा। 13 फरवरी को प्रीपेयर्ड कैटेगरी गाड़ियों की रेस का पहला राउंड शेड्यूल है। सहरा चुलिस्तान में इवेंट 15 फरवरी तक जारी रहेगा।